नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन वीडियो में जी। और अभी हम आज आ चुके हैं गागर। और गागर में हमें दादा मिल चुके हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था, दादा की चाय ज़बरदस्त थी, इसलिए आज हाथ में फिर से चाय आ गई है दादा की। और दादा ने हमको बताया था कि हमने आपको व्यू पॉइंट जो यहाँ से दिखाए कई चोटियों के दिखते हैं, और एक मंदिर बताया यहाँ से करीब 2-2.25 किलोमीटर पे है, ये पीछे से रास्ता जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम माता का मंदिर है, वन देवी नाम से जानी जाती है। वन देवी नाम से? वन देवी नाम से जी। वहाँ पर काफी भव्य मंदिर है जी। जो मांगो मिलेगा, मतलब अच्छा ही होगा। जो भी वो माता के दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए, दादा का कहना है तो हम यहाँ आ चुके हैं, तो हमारा एक तरह से सौभाग्य होगा कि हम उस माता के मंदिर में जाएं और दर्शन करें, और आपको भी हम माता के दर्शन कराएंगे। तो चलिए, हमारी यात्रा आज की यहीं से ट्रैक शुरू होता है। अभी हम इधर से ही जाएंगे पैदल चलते हुए लगभग 2 किलोमीटर पे, और फिर हम आपको वहाँ माता के दर्शन कराते हैं। रास्ते के खूबसूरत नज़ारों को भी दिखाएंगे, क्योंकि पैदल ट्रैक है, काफी सफर में आनंद आने वाला है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, ये रास्ता आया भवाली से और ये रामगढ़ की साइड में गया हुआ है, मुक्तेश्वर धाम की तरफ। और जैसा कि दादा ने बताया है, ये गागर का व्यू पॉइंट है, और यहीं से ट्रैक करने के लिए लेफ्ट साइड में ये रास्ता गया हुआ है। तो यहीं से हम ऊपर जा रहे हैं। ये यहीं से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, हम चलते चले जा रहे हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैक है। गजब के दृश्य मिलेंगे रास्ते में। ये देखिए, यहाँ तक तो सही था, अब यहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया है। एकदम से खड़ी चढ़ाई, जबरदस्त व्यू। ये देखिए, व्यू जबरदस्त है। ये सामने देखिए, गजब का व्यू आ रहा है। और ये मंदिर गागर का, वो सामने गाड़ी खड़ी हमारी। चढ़ाई काफी खड़ी है और हम चल रहे हैं उसी देवी मंदिर में, आपको लिए चल रहे हैं। चलिए, ये देखिए, अनुभव काफी शानदार रहने वाला है। व्यू शानदार है और ट्रैकिंग जबरदस्त है। ये सीधा रास्ते हैं, काफी शानदार घर बने हुए हैं, और हम आपको यहाँ से भी दिखा दे रहे हैं। जितना ऊपर जाएंगे आपको ये हिमालय व्यू पॉइंट मिलते चले जाएंगे। बहुत ही गजब का दृश्य है, बहुत ही आनंद आने वाला है। ये देखिए, नीचे रामगढ़ है, वो देखिए सामने कुछ डॉग्स हैं, वो भौंक रहे हैं। स्वाभाविक है, किसी अपरिचित को देख करके इनको तो भौंकना ही है, सो भौंक रहे हैं, को दिखा दे रहे हैं। बहुत ही शानदार नजारा है, गजब का व्यू है ये। चलिए, जैसा कि दादा ने कहा था कि आपको एक से बढ़कर एक व्यू पॉइंट मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं, जबरदस्त व्यू है। और ये खड़ी चढ़ाई एकदम, यहीं से हम आए हैं, और देखिए ऐसे चलना है। चलिए, गजब का अनुभव, एकदम खड़ी चढ़ाई, शानदार है। चढ़ाई गजब की है, एकदम से खड़ी चढ़ाई है। पीछे सकते हैं, देखिए। और एक चीज हम और दिखाएं आपको, ये देखिए सामने का नज़ारा, बहुत ही गजब है। और खास बात हम आपको बताना चाहेंगे, आज की यात्रा हमारी अकेले है। आज मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो आज का
पल कुछ खास ही है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, और ये सब देखने के लिए आपको घाघर आना पड़ेगा, और घाघर से लगभग हम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं। पैदल ट्रैक है और वन देवी मंदिर है, उधर ही हम जा रहे हैं, और बीच बीच रास्ते में आपको ये व्यू पॉइंट हम दिखाते चले जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। चलिए ये यहाँ पे तिराहा है, और ये बोर्ड लगा हुआ है माता मंदिर रेती खान। ये लेफ्ट साइड बोल रहा है जाने के लिए, सीधे मतलब की, और ये इधर एक शिव मंदिर, वहाँ राइट में जाएंगे। देखिए यहाँ भी एक जबरदस्त व्यू पॉइंट है। ये देखिए नज़ारे एकदम शानदार हैं, और कहने ही क्या, पूरा आनंद आने वाला है सफ़र में। तो चलिए हम आपको फिर से एक बार दिखा दें। ये जब सीधा आएंगे तो ये बोर्ड मिलेगा, निशान लगा हुआ है माता मंदिर रेती खान। ये सीधे को जा रहा है, लेफ्ट मतलब, और इस शिव मंदिर के लिए राइट। तो चलिए पहले हम माता मंदिर चलते हैं और आपको वहाँ से दर्शन कराते हैं। चलिए, जय हो, जय हो। रास्ते देखिए, वाह, ये देखिए, और गजब का दृश्य है यहाँ पे। तो ये नीचे देखिए, इसी रोड से हम आए थे और इतना ऊंचे आ चुके हैं। देखिए गजब का दृश्य है वाकई में। ये जंगल, आनंद आ रहा है इस जगह होके, वाकई में बहुत ही आनंद है। गजब का दृश्य है ये, और आनंद आने वाला सफर में कुल मिला के, बहुत ही जबरदस्त। तो आपको दिखाया ना, सफर में काफी आनंद आने वाला है, और ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट आपको इसी जगह पे मिलेंगे आके। इसके लिए आपको घाघर आना पड़ेगा, दूरी भी ज़्यादा नहीं है, हल्द्वानी से लगभग 50 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर ही पड़ेगी। अब बाई रेल भी आ सकते हैं, हल्द्वानी या काठगोदाम उतरिए, उससे भीमताल या नैनीताल वाला कोई सा भी रूट पकड़ लीजिए, और भवाली होते हुए रामगढ़ का रोड जैसे पकड़ेंगे आप, मुक्तेश्वर की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, बीच में ही 10 किलोमीटर भवाली से ये जगह पड़ती है घाघर, यहीं पे आपको उतर जाना है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, लगभग 2 किलोमीटर का, जैसा कि नीचे दादा ने बताया था, और आगे आपको माता का मंदिर मिलेगा। चलिए हम आपको वहीं लिए चल रहे हैं, हम तो ट्रैक कर ही रहे हैं। ये गजब है, सफ़र में पूरा आनंद आने वाला है। आज का सफ़र बहुत ही गजब होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। ट्रैक ज़बरदस्त है, आपको और बता दे रहे हैं। अभी तक खड़ी चढ़ाई थी, अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, कुछ समतल हुई है, लेकिन जैसे ही मेरा बोलना हुआ कि कुछ समतल हुई है, तो धीरे धीरे फिर से चढ़ाई खड़ी होने वाली है। तो चलिए अब पैदल ट्रैक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आनंद तो आने ही वाला है, और ज़रूरी भी है। पैदल ट्रैक करते रहना चाहिए, तभी तो सफ़र का आनंद है। चलिए, वाह, एक बार फिर से हम आपका इसी जगह पे स्वागत कर रहे हैं। गजब का व्यू पॉइंट है, आप हमारे साथ इस जगह का आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। काफ़ी शानदार अनुभव रहेगा। इससे आपको बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है, पूरा एडवेंचर से भरपूर और भक्तिमय, शांतिमय, क्या कहेंगे,
देखिए आनंद से भरपूर, गजब। चलिए हम आपको अब आगे लिए चल। अब ट्रैक करते करते हम थोड़ी दूर ऊपर बढ़े थे, लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। और ये एक मंदिर दिखा बीच में, ये अंदर शिवलिंग है, भोलेनाथ का ही मंदिर है ये, और ये दिखेगा। और आपको हम एक चीज़ और दिखाएंगे, पीछे भी एक छोटा सा एक और मंदिर है भोलेनाथ का, वो भी है, शिवलिंग है। और इस पे देखिए एक ये एरो लगा हुआ है, ये माता के धाम का रास्ता दिखा रहा है, ताकि लोग भटके ना, इधर से हमको सीधे जाना है। हालांकि ये देखिए हमारे पीछे एक रास्ता ये भी गया हुआ है, इस पे नहीं जाना है, हमको इस वाले रास्ते पे जाना है। तो ये देखिए लिखा हुआ माँ के धाम का रास्ता। तो चलिए हम यात्रा अपनी शुरू करते हैं। ये देखिए एकदम से आज सोलो ट्रेवलिंग हो रही है हमारी, हम अकेले ट्रैक कर रहे हैं और माता के मंदिर जा रहे हैं। देखिए थोड़ी दूरी और है, हम बस सफर में काफी आनंद आने वाला है। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए जय हो, जय जय हो। एकदम घना जंगल, ये पाइपलाइन गई है पानी के लिए, इससे साफ दर्शाता है ये माता के मंदिर ही गई हुई है रास्ता। चलिए हम आपको माता के मंदिर, वन देवी माता के मंदिर लिए चल रहे हैं, जो कि घनघोर जंगल में है, पहाड़ी जंगल। और ये जगह पड़ती है गागर से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। वाकई में जो है आनंद आने वाला है, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और ये रास्ते गजब के हैं, सफ़र में काफ़ी आनंद आएगा। शायद एक पर्वत श्रृंखला पीछे छूट चुकी है, हम दूसरी चोटी पे आ रहे हैं। अब एक तरफ से अगर ढाल है तो उधर से आधी चढ़ाई होगी। गजब का दृश्य देखिए, ये रास्ते हैं। बस आप जुड़े रहिए, हम आपको माता के मंदिर लिए चल रहे हैं। ये देखिए पाइपलाइन गई हुई है, धीमे धीमे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्द ही हमारा ट्रैक कंप्लीट होगा और हम माता के दर्शन कर पाएंगे और आपको भी माता के दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सफ़र में आनंद आने वाला है। देखिए यहाँ से ढाल है तो उधर से चढ़ाई होगी, ये तो तय है। इधर से ढाल होती है तो उधर से तो चढ़ाई होगी, उधर से चढ़ाई थी तो इधर से ढाल होगी। चलिए हम चलते चले जा रहे हैं और सफ़र का आनंद लेते हुए, ये देखिए हम बस शायद थोड़ी दूर और बचा हुआ है, हालांकि अभी दिख नहीं रहा है। व्यू काफ़ी शानदार है और हम नज़ारे देखिए, ज़बरदस्त नज़ारे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं।
व्यू काफी शानदार है। ये देखिए जबरदस्त व्यू है। और वो चोटी पे माता का मंदिर दिख रहा है। यहाँ से दिखा दे, यहाँ से दिखेगा वो चोटी पे, वही हमारी मंजिल है। चलिए हम पहुंच रहे हैं। जय हो। आपको दिख रहा होगा वो चोटी पे। चलिए मंजिल के करीब ही हैं। अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं माता के मंदिर में। जय हो। माता के मंदिर के रास्ते में हम जैसे ही बढ़ रहे थे, थोड़ी ही दूर पे माँ का मंदिर है और ये छोटा सा मंदिर है। जय माता दी। और ये भोलेनाथ का शिवलिंग भी है। तो जगह बहुत अच्छी, बहुत ही सुकून भरी जगह है ये, बहुत ही पीसफुल है और भक्तिमय है, कहने ही क्या। आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही सुकून मिलेगा। जय हो। तो चलिए हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, माता के दर्शन कराते हैं। चलिए आगे हम आपको लिए चलते। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दृश्य देखिए काफी शानदार है। ये ऐसा दृश्य आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। आपको इसके लिए उत्तराखंड के कुमायूं मंडल के नैनीताल जिले के एक छोटे से जगह गागर आना पड़ेगा। छोटा सा गांव है ये। जगह बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से ऊपर ये रास्ता आया हुआ है। 2 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे तो आपको ये जगह मिलेगी। और बस थोड़ी ही दूर पर हमारी मंजिल है, माता का मंदिर है। हम वहीं आपको लिए चल रहे हैं। चलिए ये रास्ते देखिए। अब वो सामने हमारी मंजिल है, माता का मंदिर है। और यहाँ से भी नज़ारे देखिए। ये व्यू देखिए, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। काफ़ी आनंद आने वाला है। वाकई में हिलने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। लेकिन पहले चलते अपनी मंजिल की तरफ, माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। तो चलिए ये नज़ारे देखते हैं ना, तो हिलने का मन नहीं करता है। लेकिन अभी मंजिल से हम थोड़ा सा नीचे हैं और वो रही हमारी मंजिल। पहले हम वहाँ कर पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं, फिर आपको और हम यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। जय हो, जय हो। नज़ारे काफ़ी शानदार हैं, व्यू ज़बरदस्त है। आप यहाँ आएंगे एक बार तो आपको यहाँ से हिलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पे हम आ चुके हैं। वाकई में ज़बरदस्त है जगह। गागर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है, पैदल ट्रैक करना है। छोटा कैलाश सामने दिख रहा है। ज़बरदस्त अनुभव आने वाला है। और हम भी यहाँ माता के मंदिर में प्रवेश द्वार पे पहुँच चुके हैं। बैठ गए हैं, थोड़ा सा थक गए थे। 2 किलोमीटर का ट्रैक, पैदल ट्रैक किए, खड़ी चढ़ाई, थोड़ी सी थकावट लगी। देखिए पसीना आप देख ही सकते हैं। दिसंबर का महीना है, 9 तारीख हो गई। 9 दिसंबर की डेट में हम यहाँ ऊपर आए हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं, फिर यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। चलिए। जय हो। ये माता के मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। अब हम यहीं से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं माता के मंदिर में। और जय हो। देखिए कुछ लोग बैठे हुए। जय हो। जय हो। माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। जय हो। ये देखिए हम आपको चारों तरफ से दर्शन करा दे रहे हैं। ये शायद भोलेनाथ का मंदिर है।
जय हो, जय हो। ये देखिए, जय जय। व्यू देखिए, एकदम से शानदार। ये अनुभव आपको यहीं मिलेगा। चलिए, हम आपको धीमे धीमे मंदिर के चारों तरफ दर्शन करा दे रहे हैं और व्यू काफी शानदार है यहाँ का। ये देखिए, जबरदस्त चारों तरफ से। अब जिधर से देखेंगे आपको एक शानदार अनुभव आने वाला है। वाकई में एकदम से शानदार, यहाँ से हिलने का मन नहीं करेगा। जबरदस्त अनुभव के साथ में ये यज्ञशाला है, हवन कुंड होता है यहाँ पे, जबरदस्त है। हम आपको इधर भी दिखा दे रहे हैं। ये एक मंदिर है, गेट बंद है। ये यहाँ का अनुभव शानदार रहने वाला है। ये आश्रम है शायद बाबा जी का, और ये व्यू शानदार है, एकदम से शानदार अनुभव। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त। ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये मंदिर का होना, ये देखिए, अपने आप में ही एक दिव्य और अलौकिक है। देखिए चारों तरफ से, ये देखिए हिमखंड, देखिए ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला देखिए, और ये मंदिर, ये सामने हिमालय की कई पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं। और ये, हाँ, तो हम अपने गंतव्य की तरफ पहुंच चुके हैं, देवी मंदिर, जो कि गागर से 2 किलोमीटर के पैदल ट्रैक पे था। और यही मुलाकात हमारी लोकेश जी से हो गई है। लोकेश जी काफ़ी मिलनसार लगे, और चूंकि देवी मंदिर में इतना ऊपर ट्रैक करके आए हैं, और चूंकि वो यहीं लोकल के ही हैं, रामगढ़ के, तो चलिए आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी को जय श्री राम। और मैं आया हूँ आज यहाँ पर देवी मैया के दर्शन करने, और हमारे महाराज जी का यहाँ पे कुटिया है, निवास स्थान है, तो यहाँ पर 12 मास रहते हैं, तो उनसे मिलने भी आए हैं। और हम अक्सर महीने में यहाँ 2-3 बार यहाँ पे आ जाते हैं। कई लोग क्षेत्र के, ये तल्ला रामगढ़ जो है, रामगढ़, ये हमारा निवास स्थान है, तो कई दूर दूर से भी लोग महाराज जी से मिलने आते हैं, माता रानी के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर और समय में भागवत कथा और भंडारे, कई चीजें यहाँ चलती रहती हैं। अच्छा, भंडारे होते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल होते रहते हैं जी। और सुकून है, हिमालय व्यू पूरा है। हाँ, और एकदम टॉप में है ये जगह, एकदम टॉप में, चारों तरफ का व्यू। सबसे मेन चीज है यहाँ की चारों तरफ का व्यू जबरदस्त है। थोड़ा हल्की धुंध है, लेकिन फिर भी आपने दिखाया होगा हिमालय पूरा। हमने चारों तरफ से दिखा दिया। आप देखोगे तो 180 डिग्री में पूरा हिमालय दिखता है, पूरा हिमालय दिख रहा है। जी जी। तो इस जगह पे आके आपको सुकून मिलेगा, अगर आप आना चाहें। बिल्कुल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भवाली के पास गागर बोलते ही जगह, वहाँ से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, आराम से आ सकते हैं। कभी भी ट्रैकिंग करते हुए मंदिर पे आ सकते हैं। पूरे रास्ते में आनंद आएगा। जी बिल्कुल, बांज का बहुत ही जंगल है, एकदम बहुत अच्छा, बहुत ही सुकून मिलेगा। ठंडा भी बहुत होता है, बहुत ठंडा, तो दिन की धूप है। अभी हम आए, थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई हुई, लेकिन उसके बाद रिलैक्स हुए हैं, आनंद आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को राम राम, जय हो। ये देखिए, चारों तरफ का व्यू जबरदस्त है, एकदम शानदार अनुभव। ये देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। सारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं यहीं से दिख रही हैं। ये टॉप जबरदस्त है, और ये माता जी का मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही शानदार है।
बहुत ही शानदार अनुभव के साथ में। ये देखिए, हम आपको इस जगह लेकर के आए हैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है। ये देखिए, ये ध्वजा लहरा रही है और हम आपको इस तरफ दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार। ये ऐसी जगह है, यहाँ से आपको चारों तरफ से हिमालय व्यू दिखेगा, चारों तरफ से। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन। और ये माता का मंदिर, ध्वजा लहरा रही है, ये त्रिशूल। और ये माता के मंदिर में हम आपको हिमालय की श्रृंखला में, देखिए, ये माता का मंदिर है। गागर से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये देखिए, अभी महाराज जी से मिलते हैं, तो फिर आपको इसके बारे में हम महाराज जी से पूछेंगे, वो हमको बताएंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ, और इस पल को हमारे साथ साथ आप भी आनंदित होइए। देखिए, चारों तरफ से तो सामने का नज़ारा देखिए, गजब है। जय माता दी। अब हम माता के मंदिर आ चुके हैं। जय हो। जय हो। जय माता दी। आप भी हमारे साथ साथ माता के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। जी देखिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है इस जगह पे आके। जय हो। ये देखिए, ये देखिए, सामने महाराज जी बैठे हुए हैं। शहर में रहे तो पहाड़ी। जय माता दी। जय माता। जैसा कि हमने आपको बताया, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और मंजिल पे पहुंच चुके हैं। माता जी के मंदिर में गागर से 2 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए ऊपर मंदिर की तरफ आए, मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। माता जी के दर्शन हुए और अभी महाराज जी हमको मिल गए और महाराज जी ने ये हमको ये कॉफी भर भर के कॉफी पिलाई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ, जय माँ। और आपको हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आप हमको, हमारे दर्शकों को ये बताइए, इस मंदिर के बारे में पहले बताइए, और आप यहाँ कब से माता की सेवा कर रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं आत्मिक मन की गहराइयों से आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और इसके साथ ये भी कहता हूं, आपके चैनल को बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दें, बहुत भर भर के आशीर्वाद दें। जी जी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खूब बढ़ाएं। अब आते हैं कि इस स्थान के बारे में। जी जी। ये स्थान है ऋषि गर्ग का जी, इसलिए इस परिक्षेत्र को गर्गांचल कहा जाता है। गर्गांचल। हाँ, ये नीचे जो गर्गांचल शिव मंदिर है, गर्गांचल लिखा है, आपने देखा होगा। जी जी। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषि गर्ग की तपोस्ली होने के कारण जी जी, तो ये परिक्षेत्र को पूरे को गर्गांचल कहते हैं जी। और ये वन दुर्गा देवी माँ का स्थान है, सामने शिवालय है जी। और ऋषि गर्ग की तपोस्ली होने के कारण, क्योंकि ये ऋषि गर्ग की इष्ट कुल देवी कहलाई। जी। वन दुर्गा देवी भी है, माँ पार्वती के भाग हैं जी। माँ पार्वती के 108 भागों में माँ दुर्गा का, वन दुर्गा का भी प्रारूप आता है जी, जिसमें कहते हैं दुर्गा सप्तशती आप पढ़े होगे तो वन दुर्गा देवी मातंगी मातंग मुनि पूजिताम करके मंत्र आता है। जी जी जी, मतंगी मातंग मुनि पूजिताम। जी।
सर्वकार्येषु सर्वदा इस तरीके से आता है। तो यहीं से 3 किलोमीटर नीचे अगर जंगल की पहाड़ी पे जाकर 3 से 4 किलोमीटर पे ऋषिगढ़ की गुफा भी है। अच्छा, गुफा है यहाँ पे? गुफा है, मगर उसमें जाना बड़ा दिक्कत है जी। थोड़ा सा रास्ता कठिन है जी। ये वो ऋषि गर्ग हैं जिनने यहाँ से जा करके कृष्ण का और बलदेव का नामकरण किया था। ये ऋषि कृष्ण और बलदेव का नामकरण किया था जी। ये वो ऋषि गर्ग ध्यान देने योग्य बात है। महाराज जी बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। कृष्ण के कुल गुरु कहलाए जी। देखो आजकल के ब्राह्मणों में तो हो जाता है, एक दूसरे का नामकरण कर देते हैं ना। जी जी जी। पहले की परंपरा इतनी रहती थी जी। जो जिसका कुल गुरु होता था वही उसका अधिकार होता था कि वो उसका करे जी। तो महाराज कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ और वो कहाँ गए, नामकरण कहाँ हुआ? जी जी। ना अब आपको पूरी व्याख्या नहीं, मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा आपका। जी जी। तो कहने का अर्थ है जब इनको नामकरण की बारी आई कृष्ण की तो नंद के वहां से उनने कहा भी बुलाओ। उनके ब्राह्मण को बुलाया गया तो उनने कहा भी नहीं हमारा अधिकार नहीं है, ये तो वहां के हैं जी। इनके कुल गुरु वो हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। तब यहाँ आकर इनको निमंत्रण दिया गया, यहाँ से जा करके इनने उनका नामकरण करा जी। तो ये कृष्ण के कुल गुरु कहलाए जी। तो आप उस पवित्र स्थान पर बैठे हैं, उस उच्च हिमालय पे बैठे हैं, ये 7000 फीट पे आप बैठे हैं और 7000 फीट पे हैं और कृष्ण के कुल गुरु के स्थान पर आप बैठे हैं। आप समझ लीजिए कि सौभाग्य की बात है ये स्थान कितना पवित्र है जी। भगवान कृष्ण के कुल गुरु जो रहे हैं उनके स्थान पे बैठना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। यहाँ पे वही इंसान आ सकता है जिसको माँ बुलाती है जी जी बिल्कुल। जो इसके लायक होगा, माँ के शरणागति के लायक होगा, वही स्थान पे आ सकता है। यात्राएं 2 प्रकार की होती हैं जीवन की, मनुष्य के जीवन की 2 यात्राएं हैं। एक बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करना, एक अंदर से बाहर की तरफ प्रवेश करना ना। जब आदमी अंदर से बाहर की तरफ प्रवेश करता है तो वो अहंकार में जीना शुरू करता है जी। और जब बाहर से अंतर की तरफ प्रवेश करता है तो छोड़ता चला जाता है, तो परम की तरफ जाता है, वो शून्य की तरफ जाता है, अध्यात्म की तरफ जाता है ना। वो अपने मन की गति को समझना शुरू करता है और वो फिर मंजिल पाता है जी। अब रही बात कि मैं यहाँ कब से हूँ, वैसे तो कोई पता नहीं है कि कितने जन्मों से हम पृथ्वी पे आ रहे हैं, कितने जन्मों तक सही आते रहेंगे जाते रहेंगे। सही बोल रहे हैं। मगर शरीर के उसमें यहाँ पे मैं 2000 में आया था जी। हमारे गुरु महाराज यहीं थे, महाराज की समाधि भी यहीं पे है। हाँ, श्री श्री 1008 अवधूत योगी बाबा रंगनाथ जी, हम नाथ संप्रदाय से हैं। तो उन्हीं की लीला से हम यहाँ बैठे हैं। 2000 से हमारा आगमन हुआ। लगभग महाराज जी की समाधि के बाद फिर रेगुलर बैठता हूँ। फिर क्योंकि हमारी परंपरा में गद्दी सौंपी जाती है शिष्य को, क्योंकि मैं इकलौता शिष्य हूँ अपने महाराज का। हमारे महाराज भी इकलौते थे अपने गुरु महाराज के। तो परंपरा में इकलौते हैं तो संभालनी पड़ती है। बाकी संभालना नहीं संभालना वो तो एक मोह का भाग है महाराज ना। बाकी उनके माध्यम से गुरु ने जो हमें दीक्षा दी, शिक्षा दी, उनके वचनों पे हम रह करके आगे बढ़ रहे हैं। और संसार के लिए आए दिन हवन यज्ञ यहाँ रोज होते हैं और साथ में साल के हमारे भंडारे चलते हैं। भंडारे तो लगभग छोटे भंडारे रोज ही रहते हैं। कोई भी आएगा तो हमारे गुरु महाराज का एक कहना था कि कोई यहाँ आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए, प्यासा नहीं जाना चाहिए, उसकी सेवा करो। तो सेवा भाव ही हमारे अंदर है, क्योंकि हम कोई भी आता है तो उसको खिलाना पिलाना करते हैं कि भूखा कोई ना जाए यहाँ से। बहुत अच्छी ये एक हमारा भाव रहता है। ये चीज काफी अच्छी लगी आपकी। शायद ही ऐसा कहीं होता हो, इसलिए वही सेवा करते हैं। शायद ही चाहे एक आदमी आए, 100 आदमी आए, एक आध कभी साल या महीने में भंडारे हो सकते हैं, किसी को खिला पिला दे सकते हैं। यहाँ तो रोज का है, लेकिन यहाँ तो रोज का है। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। बुद्धि पूर्णिमा के दिन हमारे महाराज ने शरीर छोड़ा था जी, धाम को गए थे। तो उस दिन का हमारा सबसे बड़ा भंडारा होता है। उसमें हमारे अब तो पुराण चालू कर दिए हैं जी। पहले भागवत करे और पुराण चालू कर दिए हैं। अब इस साल 5वां पुराण होगा। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम भंडारा करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, हाँ, उस दिन 1000 आदमी के आसपास यहाँ पहुंच जाता है। जी जी जी। उसके अलावा दोनों नवरात्रियां हमारी रहती हैं, शिवरात्रि रहती हैं, फिर सावन का रहता है हमारा, और छोटे भंडारे रोज का ही है। और अपनी नित्य क्रियाएं हवन वो तो रहता ही है हमारा। आए दिन जो हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार पर्व आते हैं उसको मनाते रहते हैं। होली दिवाली सब मनाते हैं। बाकी
माँ के आशीर्वाद से चले हैं, सेवा कर रहे हैं महाराज, आध्यात्म में हम आए हैं। जी जी। हम तो माँ से प्रार्थना यही करते हैं कि हे माँ, तेरे दरबार में जो भी आए, जिस भाव से आए, जिस निष्ठा से आए, जी जी, उसका जो क्वेश्चन हो, जो मन की गति हो, उसको सॉल्व करना, उसको उसके मन के भाव के अनुसार देना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ना, जैसी शरणागति वैसा फल। अब डिपेंड करता है कि जो आया है वो शरणागत कैसे है, कैसे है ना, अहंकार का शरणागति है या समर्पित शरणागति है, यहाँ से है। बस जैसा शरणागति होगा वैसे ही बनता है। हमने तो माँ से प्रार्थना कर दी, हे माँ सबको देना, खाली हाथ कोई ना जाए, खाली हाथ, मगर उसकी शरणागति के अनुसार देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज जो है बहुत सही है। बस, और हमारा तो महाराज ऐसी है, बस हमारा नाम भी भंडारी बाबा है। जी जी, और हम लोगों को खिलाते पिलाते मस्त रहते हैं, और नाम भी है तो उसके तो कहने क्या है। जी जी, बस वही चलता है हमारा। तो ये है, बाकी भजन करते हैं लोग, गाते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। और यहाँ पे ये सब पेड़ मेरे लगाए हुए हैं। अच्छा, ये देवदार जो देख रहे हैं सब मेरे लगाए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप जो सामने ये पर्वत श्रृंखलाएं जो दिख रही हैं, हाँ, ये पर्वत श्रृंखला का आपको बता देता हूँ। ये सामने पे जो पंचाचूली दिख रही है आपको, सामने पंचाचूली, हाँ, ये सामने दिख रहा है ना, चोटी दिख रही है। जी जी, ये पंचाचूली दिख रही है, सामने पंचाचूली ये इधर सामने, ये पेड़ के सिधाई में जो दिख रही है। अच्छा, ये सामने, हाँ, ये पंचाचूली, ये पंचाचूली है। हाँ, इसके बगल में भी नंदा कोट है, नंदा घुंगटी आ गया, घुंगटी आ गया, फिर उधर चौखंबा आ गया, उधर त्रिशूली आ गया, अब इधर को तो थोड़ा सा धुंध आ गई, नहीं तो सामने पे जो है नीलकंठ दिखता है। बद्रीनाथ केदारनाथ का परिक्षेत्र आ गया। अच्छा, नीलकंठ भी दिखता है यहाँ से। 180 डिग्री हिमालय महाराज, यहाँ से ये नेपाल शुरू होता है, इधर से यहाँ अन्नपूर्णा दिखती है। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि ये 180 डिग्री जो है हिमालय है। अन्नपूर्णा से शुरू होता है, इधर हिमाचल तक 180 डिग्री, यहाँ हिमाचल तक पूरा है। ये हिमाचल आ गया, यहाँ से फिर गढ़वाल आ जाता है, गढ़वाल से इधर फिर यहाँ से कुमाऊं आ जाता है। अच्छा, हिमाचल भी दिखता था। हाँ, यहाँ से कुमाऊं का परिक्षेत्र चालू हो गया। ये नंदाकोट के इधर से ये कुमाऊं का परिक्षेत्र, फिर इधर से भी नेपाल शुरू हो जाता है। अच्छा, नेपाल का भी ये सामने ही है नेपाल का। हाँ, कुछ अंश नेपाल का, काली नदी के उस पार तो नेपाल है। हाँ, वो भी दिख जाता होगा। अब काली नदी तो नहीं दिखती है, क्योंकि अब ये पहाड़ों का वो लग जाता है। हाँ, मौसम साफ रहता है, यहाँ से शारदा दिखती है। काली नीचे आके शारदा बन जाती है ना, वही वो शारदा दिखती है। यहाँ से आप मुरादाबाद रामपुर तक देख सकते हैं। मौसम साफ रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, उच्च शिखर है, यहाँ से चारों 180 डिग्री तो हिमालय है, 360 डिग्री व्यू है। 360 डिग्री व्यू है, हाँ, 180 डिग्री हिमालय है, हाँ, उच्च शिखर है। इसीलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सौभाग्यशाली वो इंसान होगा जो इस जगह पे आएगा। तो हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि इत्तेफाक से हम आ गए, जाने वाले कहीं और थे, पहुंच कहीं और गए थे। लीला उसकी, ये भी एक सौभाग्य, माँ ने बुलाया, अच्छा, हम चले आए, यहाँ का कुछ होगा। जी, तो यहाँ आकर के थोड़ी देर जितना भी हो मनन करना चाहिए। जी जी, का जितना ध्यान करेंगे, कर लें, अपना जो भी हो, मन को शांति मिलेगी। जो भी गुरु पीरों से जो हमने दीक्षा ली है, जो भी है, जी जी, जो मंत्र जाप करते हैं वो थोड़ा सा अपना करना चाहिए बैठ करके, तो वो उसके 1000 गुना बढ़ जाएगा। जी जी, सही कह रहे हैं। क्योंकि हिमालय में तप करने से आपका 1000 से 1,00,000 गुना उसका फल बढ़ता है। जी जी जी, और यहाँ पाप करने से तो वो भी उतना ही बढ़ेगा। आपने पहले ये बात बताई है, पुण्य भी बढ़ेगा तो पाप भी बढ़ेगा, वैसे ही बनते चले जाएंगे। जैसे आप नीचे को तप करेंगे तो वहाँ आप 1000 माला फेर रहे हैं तो उसका फल 1000 माला के बराबर मिलेगा, मगर यहाँ 1000 माला फेर, एक बात महाराज बहुत अच्छी लगी आपकी, रोकना चाहेंगे। हाँ। जो आपने बोला कि जो जिस मन से मांगेगा वही मिलेगा, सही कह रहे हैं। इसीलिए दिमाग में खुरापात नहीं होनी चाहिए। सच्चे मन से जो दिमाग में जो रहेगा वही चीज आपको मिलती चली जाएगी। क्योंकि तो कोशिश होनी चाहिए ना कि हम किसी के भी प्रति जो है सही ढंग से सोचे। वेब जो है महाराज, हम क्या छोड़ रहे हैं, हम ऊर्जा क्या छोड़ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और वो कनेक्ट कहाँ हो रही है, और जैसी ऊर्जा हम वेब छोड़ेंगे वो ऐसी जो से कनेक्ट होगी, वैसे हमारा रिफ्लेक्ट होगा, वैसे होगा, तो वही हमारे पास लौट के आएगा। जी जी जी, चुंबकीय शरीर है, पंचभूत का शरीर बना, पंचभूत के अंदर हम ठहरे हैं। जी जी, तो एक दूसरे से जुड़े हैं। जी, तो जैसा हम छोड़ेंगे वैसा हमें मिलेगा, वैसे मिलेगा। तो इसलिए सोच समझ के हमें कर्म करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सोच समझ के हमें चलना चाहिए। किसी का मन भी दुखाना है तो सोच समझ करके, ये मत सोचें कि मैंने मजे ले लिए, थोड़ी देर में मजे निकल जाएंगे, वापस वही आना है, मजे निकल जाएंगे। इसी धरती पे, इसी धरा पे मजे निकल आएंगे, इसी धरा पे मजे निकलेंगे। इसलिए जो है बड़े सोच समझ के चलना चाहिए। अपनी कर्म गति को बड़े सोच समझ के चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हर किसी से नम्रता के साथ में
क्योंकि छोटा शरीर है महाराज, कितना है, कलयुग की उम्र 60 साल है तब तक सही ढंग से इसको कलयुग की उम्र 60 साल है महाराज, 60 साल है, ठीक है, तो थोड़ा कलयुग की उम्र 60 साल है। अगर 60 साल से ऊपर कोई जीता है तो समझो कि उसके कर्म गति का फल उसको मिल रहा है, सोच की क्षमता है। जी जी, हाँ, सब पावर सोच से है, बस जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। चलिए, ये बात महाराज जी ने बहुत अच्छी बताई, और इसके लिए हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद अदा करते हैं। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माता दी। सब इनके भक्तों फिर आते हैं तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, बिल्कुल। तब तक के लिए जय माँ, धन्यवाद, नमस्कार। आप सब इनके भक्तों से प्रार्थना है, इनको खूब सब्सक्राइब करो, जम करके धन्यवाद, वायरल करो इनको। एक बार फिर से धन्यवाद आपका। जय माँ, जय माँ, जय माता दी। सब भक्तों को जय माँ। तो निकल रहे हैं इस देवी मंदिर से, हालांकि मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी शांत और पवित्र जगह है ये। यहाँ पे बैठ करके ध्यान करना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं, एक बार फिर हम यहाँ का नज़ारा दिखा दें आपको। जय हो, जय माता दी। यही प्रवेश, यहीं से हम अंदर आए थे, हालांकि प्रवेश करने पे घंटे को बजाते हैं, बाद में नहीं, इसीलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं धीमे धीमे। ये देखिए, बहुत ही गजब का दृश्य है, ये देखिए। यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही शांत, बहुत ही पवित्र जगह है ये देखिए। तो हमने आपको अभी मंदिर में माता के दर्शन कराए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं नीचे। आप भी हमारे साथ साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। और ये नीचे देखिए, एक चीज़ हम कहेंगे कि थकावट लगभग गायब सी हो गई है, लेकिन अभी देखते हैं कितनी देर गायब रहती है। और काफ़ी अच्छी जगह थी ये, जहाँ हम गए, माता के दर्शन किए। अब यहाँ से निकल रहे हैं और आपको भी अपने एक नए गंतव्य की तरफ लिए चल रहे हैं। चलिए देखिए, रास्ते देखिए, रास्ते जबरदस्त हैं। जितना कठिनाई हुई थी आने में, उतना ही जल्दी से पहुंचे जा रहे हैं। महाराज जी ने एक बात बताई कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। रुकेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और चलते रहेंगे तो एक न एक दिन पहुंच जरूर जाएंगे। तो इसलिए मंजिल पानी है तो चलते रहिए, बस चलते रहिए, मंजिल तो अपने आप ही मिल जाएगी। वैसे एक बात तो है, आज का अनुभव काफी शानदार रहा। जो ट्रैकिंग है, वैसे हमारे साथी हुआ करते थे हर ट्रैक पे, आज हमारी ट्रैकिंग सोलो ट्रैकिंग हुई है। वाकई में बहुत आनंद आया, जबरदस्त आनंद के साथ में। वाह वाह, एक बार फिर से बोलते हैं जय जय, जय जय और जय जय। पीछे दिखाएं, आनंद आ गया। कम से कम 2 किलोमीटर होगा ये। व्यू जबरदस्त है, हल्की सी धुंध है, लेकिन क्या कहने, वाह, रास्ता शानदार। 1 किलोमीटर अभी होगा यहाँ से। एक शानदार अनुभव। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई थी, इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। अब एकदम ढाल से हम उतरने में, हालांकि रोकना पड़ रहा पैरों को। ये देखिए कुछ घर दिखने लगे हैं, इसका मतलब
लगभग हम पहुंच आए। जैसा कि आपने देखा, माता के मंदिर में हम गए थे यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके। यात्रा हमने यहीं से शुरू करी थी। ये देखिए वो पीछे रास्ता है। माता के मंदिर से हमारी वापसी हो चुकी है और हमारे हाथ में दादा की चाय आ गई है। दादा आप भी आ जाइए। उस देवी माता के मंदिर में जाने में दादा का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। आप ही ने हमसे बताया कि एक बार उस मंदिर जाके देखिए, जो भी वहां जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम उस मंदिर के दर्शन करके आए हैं और हमारे माध्यम से आप भी हमारे इस वीडियो में पूरे दर्शन कर पाएंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और दादा का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं यहाँ से और आपको लिए चलते हैं एक नए गंतव्य की तरफ। चलिए।